पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो राम कथा अब होते है या वीर हनुमान, आए सो आसन लीजिए पवन पुत्र बलवान। कि मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधो संभारी, दीन दयाल बिरधो संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। सुमिरि पवन सुत पावन नामो, सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने वश करि राखे रामो। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सब तज भजन करो दिन राति। तो आइए चलते हैं, राम कथा का पावन आख्यान है। ए भरत विलाप की कथा बर्मा केसेट के माध्यम से आप सुनेंगे शास्त्री लता यादव की आवाज में। तो देखिए ये प्रसंग कहां से शुरू करते हैं। जब राम जी वन के लिए गए हैं तो सुमंत जी को वापिस किया है। राम लखन को और सीता को छोड़ करके जब सुमंत जी का आगमन इधर होता है तो क्या हुआ कि श्रृंगबेरपुर वे चले जे ही दिवस सुमंत, छठवे वरे अवध तिथि रहे सो पहुंचे अवध तुरंत। अयोध्या पूरी शोक में डूबी हुई है। महाराज दशरथ जी को भवन में मूर्छित हैं। इधर केकई, सुमित्रा और कौशल्या तीनों रानी बैठी हुई हैं। इधर धीरे धीरे सुमंत जी पहुंच जाते हैं और क्या हुआ, अरे पहुंचे भवन तुरंत भवानी, पहुंचे भवन तुरंत भवानी, और देखे भूप और वहां रानी। कर प्रणाम सब कथा सुनाई, कर प्रणाम सब कथा सुनाई, आए विपिन राम पहुंचे है जाई, विपिन राम पहुंचे है जाई। आज सुमंत को देखा महाराज दशरथ जी बोले, कहां है राम, कहां है सीता, कहां है लखन, एक बार मुझे दर्शन करा दो, क्या तुम्हारे साथ लौट कर नहीं आए। सुमंत जी बोले, महाराज बहुत समझाया लेकिन राम बट वृक्ष के दूर से जटा बना करके गंगा से पार हो गए,
इतने शब्द सुने महाराज दशरथ जी बोले, बेटा राम तुम कहाँ हो बेटा राम। अरे सुनी सुमंत के बेन भरे जलने न फटी जाई छाती, मोको के कई पेरिन बनी रे बनिए कुल घटी। तूने अच्छा नहीं किया। अपनी बनाई बात करी तूने कहता नहीं सकुचाई तेरा कहा बिगाड़ो राम ने है तूने बनावे जबाई। तेरा कहा बिगाड़ो राम ने है तूने बनावे जबाई। जैसे ही देखा तो आज महाराज दशरथ रोने लगे, छाती को पकड़ करके केकई ये तूने क्या किया, मेरे राम को मुझसे दूर कर दिया। राम तो मेरे प्राण हैं, लेकिन केकई क्या बोले महाराज दशरथ कि केकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, केकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तरस जाएगी रानी मांग अपनी सजाने को, तू तरस जाएगी रानी मांग अपनी सजाने को। दशरथ ने कहा कि कहीं तूने क्या कर दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया। भाल तरसेगा बिंदिया को आँख तरसेगी कजरे को, हाथ तरसेंगे कंगन को बाल तरसेंगे गजरे को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी सबसे मिलने मिलाने को, तू तरस जाएगी रानी सबसे मिलने मिलाने को। महाराज दशरथ कहने लगे कि कहीं मार पाई ना तू मन को, तूने जाना है धन जन को, हाय रघुकुल के जीवन को राम
महाराज दशरथ बोले, तूने मेरे खजाने को छीन लिया कैकेयी। कौन से जन्म का तूने बैर लिया? बेटा राम को वनवास दे दिया, अपने बेटा भरत के लिए राज अटल कर दिया, लेकिन राम को वनवास नहीं देती कैकेयी। और रो पड़े महाराज दशरथ कि अखियों से नीर बहे। क्या कहा तूने कैकेयी? कि अखियों से नीर बहे कहने पुराई, भारी के कई तेने कुमति कमाई। अखियों से नीर बहे कहने पुराई, भारी के कई तेने कुमति कमाई। और महाराज दशरथ बोले कैकेयी तूने क्या कर दिया? चौथे मन में पुत्र मुख देखो, हाय विधाता कैसो रची थयो लेखो। चौथे मन में पुत्र मुख देखो, हाय विधाता कैसो रची थयो लेखो। बार बार राजा कहे, बार बार राजा कहे अति दुखियाई, भारी के कई तेने कुमति कमाई। और महाराज दशरथ बोले, सोना जन्म तो पापिन बैरा निकारो, राम सो बेटा मेरे प्राण प्यारा। भारी के कई तेने कुमति कमाई। महाराज दशरथ जी फटी फटी आंखों से देखने लगे। कौशल्या, ये भयानक मूर्ति मुझे डरा रही है, बार बार सुनाई दे रही है वो चीख। जब श्रवण के बाण लगा तो मैं पानी लेकर के गया उसके माता पिता के पास, तब उसकी माता ने श्राप दिया। और दशरथ, आज हम अपने बेटा के वियोग में मर रहे हैं, इसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। बेटा राम करते करते महाराज दशरथ अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। तीनों रानियां विलाप करने लगी और कहा कि अयोध्या
यहाँ को प्रीतम छोड़ गए, हाय चले गए तो कहाँ गए। यहाँ को प्रियतम छोड़ गए, हाय चले गए तो कहाँ गए। तीनों माताएं विलाप करती हैं। इधर वशिष्ठ जी आ जाते हैं और कहने लगे, देखो अब तो भरत को बुलाइए। और दूत को बुलाया। अरे मुनि वशिष्ठ गए आए कहे समझ आई तेरा मत कीजिए, कोई दूत को देव पठाए रे भरत को बुलाई लीजिए। नगर में जाए के भरत को दिया लावो, और के नगर में जाए के भरत को वहिया लावो। उनके कुलगुरु थे वशिष्ठ जी। विजयजंत को बुलाकर के कहने लगे, भैया आप शीघ्र से शीघ्र केक नगर में जाइए और भरत शत्रुघ्न को साथ लेकर के आइए। जब इतना सुना, अरे सुनी तू तो वहां से थायो,
शीस नवायो। और अयोध्या को हाल सुनायो। और अयोध्या का हाल सुनायो। विजयचंद केक नगर में पहुंच जाते हैं। भरत को प्रणाम किया। भरत ने कहा, कहो कैसे आए हो? दूत ने कहा, महाराज जल्दी चलो। क्यों? आपको गुरुजी ने बुलाया है। भरत ने अयोध्या की कुशलात पूछी तो दूत ने कहा, चलो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, चलो तो सही। जैसे ही भरत ने देखा, अरे सुने दूत के पेन रे भरत घबराए। ये शत्रुघ्न का संग रे अयोध्या को तो आए। महाराज नगर में शोर पड़ा भारी। और भरत लालवा गए जहां पर के कई महतारी। हो भैया देखी ऐसी दशा भरत के हो सब बिगड़ गए हैं। हो सब बिगड़ गए हैं, भरत के हो सब बिगड़ गए हैं। हाँ हो सब बिगड़ गए हैं, भरत के हो सब बिगड़ गए हैं। ओ भैया, हाँ भैया देखी ऐसी दशा भरत के हो सब बिगड़ गए हैं। ओ भैया, आज अयोध्या की गलियों में दोनों भैया चले जा रहे हैं। विजय जयंत पीछे है, कोई किसी से बोलता नहीं। सुनसान गलियां पड़ी हुई है। भरत कहने लगे, भैया शत्रुघ्न, ऐसा हमने अयोध्या में कभी नहीं देखा। कागा उड़ रहे हैं, चक्कर क्या है? आज भरत जी महलों में प्रवेश हुए। सुनसान भवन पड़े थे। अपनी माँ के पास पहुंचे तो केकई ने अपने बेटा भरत को देखा, तब उठ करके छाती से लगा लेती है। बेटा बोलो, भैया आज मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई किसी से बोलता नहीं, क्या बात है? बेटा ये तो मैं सब कुछ बता दूंगी, लेकिन पहले मुझे मायके की बात बता दो, सब ठीक है ना? भरत बोले, हाँ माँ सब ठीक है, लेकिन ये बताओ। बोले भरत कि कैसे भ्राता पिता शोक धाई। कैसे भ्राता पिता शोक धाई। अरे कह दे माता अवध कुशलाई। अरे कहाँ राम कहाँ जनक दुलारी। कहाँ राम कहाँ जनक दुलारी। कहाँ पर लखन शेष अवतारी। और माँ बता दे, कहाँ है पिताजी, कहाँ है भैया राम, कहाँ है सीता, कहाँ है लखन? बोली सब कुछ बता दूंगी, लेकिन सुन। आज मंथरा भई सहाई। आज मंथरा भई
तुम्हारे पिताजी से 2 वरदान मांगे, तुम्हारे लिए राज और राम के लिए वनवास। भरत ने कहा, मां ये तूने क्या किया? भैया राम जैसे भैया को तूने वनवास दे दिया और पिताजी के प्राण ले लिए। कैकेयी ने कहा, अरे बेटा मैंने तेरे लिए भलाई का काम किया है। भरत ने कहा, मां ये कैसी भलाई, क्या किया तूने? बोले, अरे माता तू वही हत्यारी, लीने पिता तेरी मैंने प्राण। क्या किया माता तू वही हत्यारी, लीने पिता तेरी मैंने प्राण। माता तूने कुमति कमाई है, चेपन को भेजे रघुराई। माता तूने कुमति कमाई है, चेपन को भेजे रघुराई। पन्नी तू चेहरा कटारी, मैया चेहरा कटारी, लीने पिता तेरी प्राण। भरत ने कहा, मां इसे तो भलाई कहती है, भैया राम को तूने वनवास दे दिया, ये क्या भलाई है? माता तेने जुल्म गुजारो है, राम से पैर निकारो है। बिगाड़ी तूने दशा हमारी, बिगाड़ी तूने दशा हमारी, लीने पिता तेरी मैंने प्राण। माता तू वही हत्यारी, लीने पिता तेरी मैंने प्राण। कैकेयी कहने लगी, बेटा भरत क्यों रो रहा है? भरत बोले, मां ए तूने क्या किया? मेरे भैया राम को वनवास दे दिया, लेकिन जहां राम नहीं हुआ भरत भी नहीं, ए तूने सोच कैसे लिया? और भरत बोले, मैयारी तूने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दयरी बन में। महल छोड़ी वहां नहीं रे मढ़ैया, सिया सो कुमारी संग 2 भैया। महल छोड़ी वहां नहीं रे मढ़ैया, सिया सो कुमारी संग 2 भैया। काहू बिरज
दयरी बन में हटीली तेरे क्या ठानी मन में रामोशिया भेजी दयरी बन में। और भरत कहते हैं माता कौशल्या को देखिए, कौशल्या की छिन गई वाणी रोए न सकी और मिलती वाणी। कौशल्या की छिन गई वाणी रोए न सकी और मिल दीवानी। अपनों पति तेने आप गवाया भरत की नजरन में रामोशिया भेजी दयरी वन में। इसे तू भलाई कहती है, जहां राम नहीं वहां भरत भी नहीं। देखो तो सही भरत राम ही की अनुहारी क्यों ना दिल में बात विचारी। भरत राम ही की अनुहारी क्यों ना दिल में बात विचारी। कैसी माँ तूने करी भलाई रह गई महलन में रामोशिया भेज दयरी बन में। हटीली तेने क्या ठानी मन में रामोशिया भेजी दयरी बन में। मैयारी तेने क्या ठानी मन में रामोशिया भेजी दयरी बन में। भरत कहते हैं मैया इसको तू भलाई कह रही है, तूने पिता के प्राण ले लिए माँ। भैया राम को वनवास दे दिया और वो भैया लक्ष्मण बहुत भाग्यशाली है कि अपने भैया के लिए चल पड़ा साथ में। आज मैं अपने भैया का दर्शन किस प्रकार करूं। और पिताजी को तो मरे हुए देखा। भरत विलाप करते हैं, तब तक गुरु वशिष्ठ जी आ जाते हैं और कहने लगे कि बोले मुनि भरत जी से तज देना रंज मलाल है। आया है सो जाएगा हाँ बे सभी को काल है। कहा देखो जो आया है उसे अवश्य जाना है। बेटा भरत देखो जीव तो अमर रहता है, जो आया उसे जाना ही पड़ता है। लेकिन देखो तो सही क्या बोले, अरे कहे वशिष्ठ समझाए विमान बनाए वो बकौल लीजिए। सरयू तट पे तुम जाए रे दाद हाय कीजिए।
पछार रे जिन भारी रोदन मचायो। अब तीनों घाटी पछार रे जिने भारी रोदन मचायो। महाराज दशरथ जी का विमान सजा करके उन्हें सरयू के तट पे ले जा रहे हैं। तो इधर क्या होता है, तीनों माताएं सती होने के लिए चली हैं। तब भरत ने समझाया, जब तक भैया राम नहीं आते तब तक आप धीरज रखिए। सरयू के तट पर जाकर के चंदन की चिता बना करके अग्नि प्रवेश करा देते हैं। अब क्या हुआ कि अबदपुरी में लौट के महलन गए दो भ्रात। भरत लाल चरण पड़े और फिर समझा ही मात। अब भरत जी अपने पिता को दाग देकर के लौट के आते हैं। महलों में मैया रो रही थी, उनको समझाया और कहा मैं राम के दर्शन करना चाहता हूं। तब तक क्या हुआ, मंथरा आ जाती है, आकर के कहने लगी महारानी जी अब तो तुम्हारा काम सफल हो गया, हमारा इनाम दे दो। आज ये बात भरत ने सुनी तो अपने भैया शत्रुघ्न को इशारा किया, भैया इनका इनाम इसे दे दो जो हमेशा याद रहे। तब देखा कि अरे अरे लात ये का शत्रुघ्न मारी। लात ये का शत्रुघ्न मारी। और भगी मंथरा रोवती तुहारी। गुरु भरत को रहे समझाई। अबद को लीजिए राज चलाई। अबद को लीजिए राज चलाई। देखा गुरु वशिष्ठ कहने लगे, बेटा भरत तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य दिया और अयोध्या बिना राजा के सुनी है। अब तुम राजगद्दी पर बैठो। जो इतने शब्द सुने हैं तो आंखों में आंसू भर करके भरत बोले कि राजभोग गुरुदेव जी मोकु नरक समान। दर्शन बिन श्री राम के सो बचे न मेरे प्राण। गुरुदेव ये तो मेरे लिए नरक के समान है। मैं भैया राम से मिलना चाहता हूँ। और अयोध्या में ढोड़ी पिटवा दी। भरत राम से मिलने जा रहे हैं, भीड़ लग जाती है नर नारियों की। और कैसे जा रहे हैं कि जब भरत ने वचन सुनाए पुरवासी संग में धाये। भय विकल सभी के प्राण हैं, सब सुमिर चले भगवान की और तमस्सा पे भोर होता उठी रहे। रहे गोमती बिना दूषित
दूसरे पे नदिया पे आए हैं। श्रृंगपुर में सुनी निषाद है, जब आई राम की याद है, काहे भरत को वो अभिमान है, तब सुमिर चले भगवान है। से गंगा की तरफ गए, तब केवट ने कहा भरत आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि राम से युद्ध करने के लिए जा रहा है, ये पार ना हो पाए, नाव को पानी में डुबो दो। तब एक वृद्ध निषाद ने कहा भैया ऐसा मत करो, इसके पास में 3 प्रकार की भेंट ले जाओ, पता चल जाएगा कि किस लिए जा रहा है। भेंट सजाई 3 तुरत ही पास भरत के आए हैं। अरे पुष्पमाला जवलई भरत ने अपने कंठ लगाए हैं। केवट ने खुशी मनाई, दया राम को पता बताई, रहे चित्रकूट स्थान है, सब सुमिर चले भगवान है। केवट ने जब 3 प्रकार की भेंट दिखाई तो भरत ने पुष्पमाला को उठाया और छाती से लगा लिया और गंगा जी से पार किया। खुद साथ में गए, चित्रकूट स्थान बता दिया जा रहे हैं। निषाद राज गुहा मिले, बोले कहाँ जा रहे हो? राम से मिलने। बोले हाँ, जब तक राम से मैं ना पूछ लूं तब तक यहीं रुक जाइए। दौड़ करके राम के पास गए और कहा प्रभु श्री राम, एक भरत नाम का व्यक्ति है, वो सेना सजाकर लाया है और तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इतना सुना तो प्रभु सोचने लगे क्या, और सोचे तब श्री राम जी भरत रहे क्यों आए, कहा कारण बन शगन में सुलाए सैन सजाई। जब इतना सोचा तो लखन लाल को तो तुम जानते ही हो क्या हुआ। अरे शीश जटाओं का चूट कसा और तरकस को हाथ बढ़ाया है, फिर धनुष उठा टंकार दिया, भूमंडल सब थर्राया है। और लक्ष्मण ने कहा भैया ऐसे नहीं मानेगा भरत, ये नाथ आज सेवकाई का मैं पूरा मरण निभाऊंगा, कितने भी भरत उपाय करे धरती पर उसे सुलाऊंगा। और भैया हमें ऐसा लगता है कि हमारे पीछे ही भरत को भेज दिया, हम राज्य को छोड़ चले घर से, खाली हाथों से आए हैं,
तने में न माँ को शबर हुआ लड़के को भरत पठाए हैं। तने में न माँ को शबर हुआ लड़के को भरत पठाए हैं। कहा देखो, कहने लगे भैया लक्ष्मण ऐसा ना कहो, बिना सोचे समझे हम नहीं कह सकते कि वो लड़ने आए या मिलने आए। जब तक निषाद राजगुह ने सूचना दे दी तब तक भरत जी आ गए, और जैसे ही भरत जी आए, अरे आए भरत मिले रघुराई, पुरवासी ने खुशी मनाई, जोड़े हाथ हैं पूछे अवध की घोषलात है। प्रसन्न हो रहे, हृदय से लगा लिया भरत को राम ने। अरे रामचंद्रियों कहने लागे, सुनो भरत मेरे भैया, अरे कैसे पिता हमारे रहबे, कैसे तीनों मैया। वो सुन के भरत गिरे गश खाई, लीने रामन कंठ लगाई, कहाँ भयो तात है पूछे अवध की घोषलात है। पठायो। भरत जी बोले भैया, अरे प्यारी मैया भाई हमारी बन को तुम्हें पठायो। अरे कहे पिता सुन लोक दाम और अपना तन बिसरायो। सुन के राम गिरे घबराई, रहे नैनन नीर बहाई, पछाड़े खात है पूछे अवध की घोषलात है। कुछ बीती बात बिरन तुम उस पे ध्यान न करियो। अरे दिल में धीरज रखो, तुम्हें ये लौटिया मद तो चलियो। के करियो राज्य अवध का जाई, फिर जा रहिए खुशी मनाई, चले रघुनाथ है पूछे अवध की घोषलात है।
जैसे ही देखा तब कहा भैया, राम जी मिले भरत से, तब कहा भैया चलो आपके बिना अयोध्या अनाथ है। राम जी ने कहा मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा, मैं नहीं जा सकता। तब तक गुरु वशिष्ठ ने कहा भरत, राम राज्य अवध का करेंगे तो वन का राज कौन करेगा। तब हाथ जोड़ करके भरत ने कहा गुरुजी, भैया राम अवध का राज करेंगे और वन का राज मैं करूंगा। लेकिन राम जी ने कहा नहीं भैया भरत तुम जाओ। भरत रो पड़े, भैया मैं कैसे जाऊं। तब राम जी ने कहा, अरे भैया ले जा चरण खड़ामू, लौटी घर में नए जावेंगो। ओ भैया ले जा चरण खड़ामू, लौटी घर में नहीं जावेंगो। और क्या बोले, अरे ना मैया को दोष भरत ये भाग्य लिखी सोई हो। और हानि लावई और जीना मरना मेट सके ना कोई। और राम जी बोले, चौथे वर्ष बिताए के वन में वापिस आवेंगो। चौथे वर्ष बिताए के वन में वापिस आवेंगो। हो भैया ले जा चरण खड़ामू, लौटी घर में नहीं जावेंगो। भरत, अरे ऋषि मुनि और देव तनुज की बंदी छुड़ावेंगो। और राक्षस बहुत भये पृथ्वी पर मार गिरावेंगो। अरे मेरो जन्म भयो जाई कारण बाहर उतारेंगो। हो भैया ले जा चरण खड़ामू, लौटी घर में